दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। गज़ा के हालात बहुत ज़्यादा बदतर हैं। एक क्लिनिक पर हमला करते हुए इसराइल ने 15 बंदों को शहीद कर दिया, जिसमें ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। दूसरी खबर यह है कि गज़ा के बहुत सारे बड़े एरिए में इसराइल ने घुसपैठ करते हुए लगभग कब्ज़े जैसी स्थिति पैदा कर ली है। हमास की तरफ से कोई बहुत बड़ा रिजल्ट कहीं से सामने नहीं आ रहा है। बातचीत का दौर भी कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। और इसराइल अपनी मनमानी करते हुए तमाम रीजन में, वो लेबनान हो, सीरिया हो, गज़ा हो, बिल्कुल निसंकोच हो करके हमले कर रहा है। दुनिया का तमाम ध्यान इस समय रशिया और अमेरिका के बीच में है। जिस प्रकार से दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, बस एक सुकून वाली खबर यह हो सकती है कि ईरान पर जब हमले की अमेरिका ने बात की तो रूस खुल करके सामने आया है। हालांकि मुझे हमेशा से शक पैदा होता है कि जब कोई देश किसी पर हमला करता है, दूसरा बंदा बोलता नहीं है। रूस ने कह तो दिया है कि ईरान पर हमला हमारे पर ही हमला समझा जाएगा, लेकिन ईरान ने भी कुछ एक कदम पीछे हटते हुए कहा कि हमने अभी तक कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे। पिछले 7 सालों में हमारे ऊपर जो सैंक्शन है, उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमने इस तरफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। ये बात अलग है कि उन्होंने सिर्फ इस भड़की हुई आग को, जो इस समय ट्रंप अपने मुंह से निकाल रहे हैं, उसको दबाने के लिए कहा हो। अदरवाइज इसराइल के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि 90 के करीब उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ये कहा जाता है, ऑफिशियली उसने कभी कहा नहीं है। अलबत्ता इसराइल के अंदर जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है, उसको सिक्योर करने के लिए बहुत बड़े बड़े जो एरो 3 वगैरह थे, थर्ड सिस्टम है, उसको डिप्लॉय कर दिया गया। और दुनिया के हालात बहुत अच्छे हैं नहीं दोस्तों। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसराइल कितने भी वहाँ लोगों को शहीद कर रहा है, दुनिया के बड़े अखबारात इन खबरों से खाली हैं कि वहाँ पर कितने बच्चे और कितने औरतों को वो रोज़ाना शहीद कर देता है। खबर इस पर ज़्यादा है कि यूरोप का क्या ख्याल है, कनाडा और मैक्सिको पर किस प्रकार के टैरिफ लगाए जा रहे हैं, रशिया और अमेरिका की जो मुलाकातें संभव होती नज़र आ रही थी, वो किस तरह से डिस्टेंस में चेंज होती जा रही हैं, यूक्रेन का क्या रोल है, ये बड़ी खबरें इनको मानी जा रही हैं। लेकिन खुलेआम इंसानियत पर जो जुल्म इस समय गाज़ा में हो रहा है और वेस्ट बैंक में हो रहा है, उसको कोई भी मानने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है। लेबनान के अंदर एक हमला किया गया जिसमें कहा जाता कि हिजबुल्ला के एक बड़ा कोई कमांडर था, उसको शहीद कर दिया गया। लेबनान की तरफ से कुछ जवाब नहीं आया है, सीरिया की तरफ से भी जवाब नहीं आया है, बल्कि सीरिया के अंदर तो एक वीडियो ऐसा जारी किया इसराइल ने जिससे ये महसूस होता है कि इसराइल के जो ट्रूप्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर तक पहुँच गए। मालूम नहीं कौन से कहाँ से सऊदी मुल्क है। हाँ, मिस्र की तरफ से खबर ये आई थी कि मिस्र ने जो कहते हैं सीनाई जो दरिया है, उस पर अपना डिप्लॉय कर दिया अपना साजो सामान और अपनी सेना को। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीसी को फ़ोन करके धमका दिया है कि अगर तेरी तरफ से कोई भी इसराइल को धचका लगा या कोई भी परेशानी हुई तो जो तुझे भीख दी जाती है वो बंद कर दी जाएगी। और वो डर गया। जाहिर सी बात है, एक मजबूत ताकत है। मिस्र भी ऐसी बात नहीं है। एक अच्छी खबर ये मैं कही जा सकती है कि टर्की जो है, टर्की ने सीरिया को कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स दिए हैं जिससे वो कम से कम मिसाइल्स को और हमलों को रोका जा सके। कुछ सैन्य मदद दी है। चूँकि इस पूरे रीजन में पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो टर्की ही इतनी ताकत रखता है पूरे यूरोप में। हालांकि यूरोप वाले उसको अपने यहाँ मानते नहीं हैं। एक ज़माने से वो यूरोप में है, नेटो का हिस्सा है, लेकिन यूरोप वाले मुस्लिम देश की वजह से उससे नाक सिकोड़ते हैं। पता नहीं दुकान यूरोप के अंदर जाता ही क्यों है, जब इसको इस तरह से देखा जाता है जैसे किसी ज़माने में अंग्रेज़ भारतीयों को देखा करते थे। अजीब स्थिति है। लेकिन वो कहता मैं तो आपका ही हूँ, यूरोप कहता तू बाहर चला जा। अब जब यूरोप का अमेरिका ने हाथ छोड़ दिया है तो नेटो के अंदर सबसे बड़ी ताकत चूँकि टर्की की है, तो टर्की को अपना बाप बनाने की कोशिश कर रहा है इस समय नेटो। अलग अलग तरह की खबरें दोस्तों, कुछ खबरें मैंने आपके सामने ली हैं। हालांकि आप दर्द के साथ सिर्फ गाज़ा की खबरें सुनना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात मैं बताऊं, वहाँ पर जुल्म और सितम के अलावा मेरे पास कोई खबर ऐसी नहीं है। मैं कुछ ऐसी साइड्स हैं जाता हूँ तो वो महिलाओं का चीखना चिल्लाना, बच्चों का रोना, बर्बादियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। वो मैं आपको कैसे स्क्रीनशॉट दूँ। अभी कल ही मेरे यूट्यूब पर एक ऐसी मुझे यूट्यूब की तरफ से वो मिली कि आपने 1 हफ्ते पहले कुछ इस तरह की खबर में टाइटल में ये नाम डाल दिया था, आपको
वो किया जाता है। बहरहाल वो चैनल जो है यूट्यूब अपना काम करता रहता है। आपको दोस्तों कुछ खबरें हैं जो मुंसलिक इन्हीं चीज़ों से हैं, वो दिखा देता हूँ। ये जो नमाज़ पढ़ रहे हैं ये यमन के लोग हैं। बहुत ऊंची चट्टान पर, यमन पर बराबर हमले अमेरिका कर रहा है। और यमन की बात भी है कि यमन ने अमेरिका के बेड़े पर भी हमला किया है। पीपल आर लाइक रॉक्स सॉलिड, देयर फेथ इन स्ट्रॉन्गर देन स्टोन्स एंड रॉक्स। पत्थर से ज़्यादा यकीन रखने वाली यदि कोई कौम है तो यमन है। ईद उल फितर की जो नमाज है उन्होंने देखिए कहाँ पढ़ी है, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। ये खबर देख लीजिए। ये B-52 बॉम्बर जो हैं अमेरिका के, ये US बेस जो कतर में मौजूद है वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। क्योंकि मैंने आपको परसों भी खबर बताई थी कि अमेरिका ने बहुत भारी वेपन्स कतर में उतार दिए ईरान के मद्देनज़र। सेवरल F-15 जो है जॉर्डन के अंदर आ गए हैं। और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि सेवरल मोर B-52 आर ऑल्सो इन देयर वे टू कतर। और कतर में और ज़्यादा B-52 बॉम्बर, इसके ये जहाज़ हैं वो पहुँच रहे हैं जो अमेरिका ईरान से लड़ने में शायद ले सकता है। डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये वही है इसराइल के अंदर जहाँ पर इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। उसको एरो 2, एरो 3 और डेविड सीलिंग वगैरह के अलावा पैट्रियट से इसको जो है हिफाजत की जा रही है। दूसरी खबर देख लीजिए। ये गाज़ा के अंदर हमास का बड़ा मुश्किल से एक बयान मिला है। उसने कहा कि हीनियस मैसकेयर है, ये बड़ा ख़तरनाक नरसंहार है जो ज़ायनिस्ट ने किया है। बॉम्बिंग की है UNRWA का क्लिनिक पर जबालिया में, जहाँ पे 15 लोग जो हैं डेथ हो चुकी है, जिसके अंदर ज़्यादातर बच्चे और वुमेन्स हैं। उसके आगे उनका कहना यही है कि ये जो जेनोसाइड चल रहा है गाज़ा स्ट्रिप पर, ये नेतन्याहू का फासिज्म दिखाई देता है और दिखाई देता है कि वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ का किस प्रकार से वायलेशन कर रहा है। पूरी दुनिया को इस बात की परवाह नहीं है। अभी कोई IS नाम निहाज जिस पे लगा दिया गया मुसलमान का ठप्पा, वो कोई बम मार दे पूरी दुनिया आकर के बखान देने लगती है। ये खुलेआम वहाँ लोगों को मार रहा है, पूरी दुनिया के सफ़ेद पोश लोग चुपचाप बैठे हैं। ये वो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि that are no circumstances will Iran ever seek develop acquire any nuclear weapons। कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्यूर करने की कोशिश की। अरे खुलेआम करो ना भाई, आपके ऊपर एक ज़माने से सैंक्शन है, क्यों घबराते हैं आप? पाकिस्तान कम से कम सीना चौड़ा करके खड़ा तो है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यही तो कहा था, एक वक्त की रोटी खा लूँगा लेकिन न्यूक्लियर ज़रूर बनाऊँगा। और फिर दुनिया में मुसलमान मुल्कों में अकेला वो मुल्क ऐसा है। ये बात अलग है कि वहाँ पर MIF के जो पिट्ठू हैं, जो मैं कह सकता हूँ बुज़दिल लोग हैं, वो लोग वहाँ पर इस समय कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। चलिए खैर, इसराइल का जो इम्पॉर्टेंट टैरिफ्स हैं, इसराइल ने कहा कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ्स हैं उनके खिलाफ आने वाली चीज़ों पर हम फ़ौरन हटा लेते हैं। वहाँ के जो मिनिस्टर था उसने कहा है। रशिया ने रिजेक्ट कर दिया US की डिमांड्स, जो नेगोशिएशन वो कर रहा था यूक्रेन को लेके। पुतिन ने कहा कोई बातचीत नहीं होगी। ऑलरेडी रोट दैट विल हैपन, ये हो चुका है। रशिया ने कहा कि इट कैन नॉट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि अमेरिका का प्रपोजल जो है यूक्रेन को लेकर के वो है, जबकि वो पूरी तरह से जानता नहीं है कि प्रॉब्लम एक्चुअल है क्या। ये खुद ही दरोगा बन रहा था ट्रंप पूरी दुनिया का कि हम ये करना है, हमें वो करना है। दूसरी खबर देख लीजिए। ये एलिमेंट्स ऑफ द टर्किश, जो टर्की आर्म फोर्स है उसने वहाँ पहुँचा है वो T4 एयर बेस पर। ये सीरिया की बात मैं आपसे जो बता रहा था, वहाँ पर वो लोग पहुँच गए हैं और उन्होंने वहाँ पर उसको कुछ देने की कोशिश की है। IDF का शिन बेट का जो कंडक्ट है इन्होंने स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह का जो टेररिस्ट बताया जाता है, ये यरूशलेम पोस्ट है। मैंने कहा ना, ये अखबारात दरअसल इसराइल की बात लिखते हैं। बैरूत में हमला हुआ है, वहाँ पर कोई हिजबुल्लाह के अधिकारी, उनको मारने की बात की गई है। ये इजिप्ट का जो CC है, रॉयटर्स की खबर है, ट्रंप ने डिस्कस किया रीजनल मीडिएशन एफर्ट्स इन फोन कॉल। बात तो यह है कि मीडिएशन के बारे में बात की है ट्रंप ने, लेकिन गोया कि उसने धमकी दी है कि तू जो ये लगा रहा है यहाँ पर सेना सहरा सीना में, ये क्या कर रहा है। वो फ़ौरन हट गया कि साहब हटा लेता हूँ। इसको ट्रंप ने अपने उस पर भी डाला है, जिसका एक बाकायदा प्लेटफॉर्म है। उसने कहा माई टेलीफोन कॉल विद प्रेसिडेंट अल-सीसी इजिप्ट वेंट वेरी वेल, वी डिस्कस, हमने बात की है कई सारे टॉपिक्स पे और बात हुई है मिलिट्री जो प्रोग्रेस हो रही है अगेंस्ट शिप डिस्ट्रॉइंग हुतीज़ जो यमन पर वो हमला कर रहा है उसके मुताबिक भी। और उन्होंने डिस्कस के गाज़ा के बारे में भी डिस्कस किया है कि सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। सॉल्यूशन वो मानेगा तभी तो। ये पेंटागन ने जो है A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट जो है मिडिल ईस्ट के अंदर भेज दिए हैं ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान के लिए।
और ये तस्वीर है ईरान के जो चैनल 14 है, उसने कहा कि अटैक ऑन ईरान इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कैरी लार्ज स्केल मिसाइल ड्रोन अटैक्स डीप इनसाइड इसराइल के डीप इनसाइड वो ड्रोन का हमला कर सकता है ईरान के बारे में इसराइल का कहना यह है। और बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों, लेकिन बड़ी खबर यही है कि इसराइल का जो टेलीविज़न है उसने बताया कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? आप सुनेंगे कतर के साथ तो एक्सरसाइज कर रहा है। ये यमन की तरफ से बयान आया है कि हमने टारगेट किया यूएस का वारशिप रेड सी के अंदर, मिसाइल से ड्रोन मारा गया है वहाँ, और एयरक्राफ्ट जो कैरियर हैरी एस ट्रूमैन जिनका बेड़ा उसके ऊपर हमला हुआ है। व्हाइट हाउस ने कहा कि स्ट्राइक जो अगेंस्ट हुतीज आर डिफेंसिव बिकॉज दे लॉन्च अटैक ऑन अ शिप। हमारे उस पर वो बयान करते हैं हमने उसको अटैक किया है। इसराइल की मिनिस्ट्री डिफेंस ने कहा कि इसराइल इज अ नॉट एनिमी ऑफ द अरब्स, और मुस्लिम का दुश्मन नहीं है, बल्कि तुर्की जो है वो अरब का दुश्मन है, मुस्लिमों का दुश्मन है, और एंटायर मुस्लिम पूरे वर्ल्ड का दुश्मन है। बताइए साहब, उल्टी बात की जा रही है। चलिए, ये खबर हो गई दोस्तों। बात मैंने और भी बताई थी आपको। इसराइल हैज रिसेंटली नोटेड बिल्ड अप द इजिप्ट सीनाई पेनिसुला अकॉर्डिंग टू जेरूसलम पोस्ट। इन्होंने बताया कि इजिप्ट ने जो डिप्लॉय किया उसको वो देख रहे हैं, और उन्होंने कहा हु स्पोक द रिपोर्टर्स ऑन मंडे इजिप्ट हैज डिप्लॉयड द फोर्स बियॉन्ड द परमिटेड कोटे से ज़्यादा जाकर वो एक्सपेंड कर रहा है अपनी फैसिलिटीज़ को, वहाँ पर हथियार वो लगा रहा है। इसके बारे में डांट दे भी दी है, मैंने आपको बताया है। यूएस जो है वो सैंक्शन लगाने जा रहा है, लगा चुका है, और जो ईरान से जुड़ी हुई टारगेट जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उन पर वो सैंक्शन लगा रहा है कि आप इसका साथ क्यों दे रहे हैं। यूएस की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसने ईरानियन वेपन्स के बारे में कहा है कि इम्प्लीमेंट यूएस जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड है उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन जो है कर शुरू कर दिया ईरान के खिलाफ। यूएस के जो लोग हैं उसकी कई दर्जन बेसेस हैं, वहाँ 50,000 से ज़्यादा सोल्जर पहुँचा दिए गए हैं। दे आर इन द गिलास रूम एंड दोज हु लाइव इन द गिलास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, ही सेड। उन्होंने कहा जो शीशे के लोग घर में रहते हैं वो तो इसलिए नहीं करते। ईरान की दोनों की बातें चल रही हैं। चाइना ने ताइवान के साथ जो है ताइवान के उधर आसपास अपनी जो है ना एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ये इसराइल का नया बंदा आया है, इसने यूएस सेंटकॉम के जो कमांडर हैं कुरिला उनसे मीटिंग की है। इसराइल का जो चीफ स्टाफ है एयाल ज़ामिर अंडरग्राउंड मिलिट्री बंकर किरिया इन तेल अवीव के अंदर उससे मुलाकात की, बातचीत की है इसने। और इसने जो यूएस एड जो दी जाती थी पूरी दुनिया में सब लोगों की नौकरी ख़त्म कर दी एक ही झटके से अमेरिका ने। फोक्स ने क्लेम किया है कि यूएस और रशिया की जो बातचीत है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और दुनिया के अंदर दूसरी बातें चल रही हैं। असल बात यह है कि गज़ा के अंदर बेकसूर लोगों को निसंकोच होकर के मार रहा है, और दुनिया में कोई ताकत उसको रोकने के लिए है नहीं। हमास, हिजबुल्ला, सीरिया, वहाँ की तरफ से मैंने बहुत ढूंढा दोस्तों, कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे आपको इत्मीनान आ जाए और पता चले कि कहीं से कोई जवाब मिल रहा है, सिवाय हुतीज़, और ईरान अपनी जगह खड़ा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल है इंडिया टॉक न्यूज़, हैशटैग लगाएंगे आप इंडिया टॉक न्यूज़, उसके आगे लिखेंगे बिल्कुल मिला करके, तो चैनल आपको मिल जाएगा। आप उसको बराए करम सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।